हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब क्लास। तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था, कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी दो तरह की होती हैं, थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इन दोनों चीज़ों के बारे में मैंने बताया था और साथ में सोनरोसिटी के बारे में भी बताया था। तो बच्चों, आज की क्लास में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम मेटलॉइड्स की बात करेंगे, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम मेटलॉइड्स को अगर समझें, जैसा कि आप जानते हो कि दो चीज़ें होती हैं, एलिमेंट्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। एक तो मेटल और दूसरा, किसी भी एलिमेंट को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल। तो मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉन मेटल की आपने देखा ही। मेटल क्या होते हैं, सोनरस होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, शाइनिंग प्रॉपर्टीज़ में होती है। और साथ में मेटल्स काफ़ी हार्ड होते हैं, इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होती है। नॉन मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो होती है। ये नॉन सोनरस होते हैं, ठीक है, नॉन मैलिएबल होते हैं। तो ये कुछ बेसिक सा डिफरेंस मेटल और नॉन मेटल में आपने देखा। लेकिन बात यह है कि मेटलॉइड्स क्या होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो, ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, ऐसे एलिमेंट्स को मेटलॉइड्स कहा जाता है। दोज एलिमेंट्स which show some properties of metals as well as non-metals, such elements are called metalloids। ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास कुछ मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ भी हो और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ भी हो, ऐसे एलिमेंट्स को मेटलॉइड्स कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो जैसे एग्जांपल में सिलिकॉन हो सकता है, जिसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल एस स्मॉल आई, सिलिकॉन। जर्मेनियम कैपिटल जी स्मॉल ई। आर्सेनिक कैपिटल ए स्मॉल एस। ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सभी मेटलॉइड्स हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, मेटलॉइड्स कहा जाता है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटलॉइड्स, ठीक है। इनमें मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ दोनों होती है। ये मेटल की तरह भी बिहेव करते हैं कुछ जगहों पे और नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करते हैं। तो बच्चों, ये है मेटलॉइड्स। एक नंबर के क्वेश्चंस में कभी कभी ये पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है अब वो हम बात करते हैं, दैट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हम यहाँ पे बात करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जैसा कि इससे पहले हमने आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। तो अब इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स की। जैसा कि आप जानते हो, मेटल्स और नॉन मेटल्स ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। मतलब मेटल और नॉन मेटल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, डिफर होते हैं। दोनों में डिफरेंस होता है काफ़ी ज़्यादा। तो इसको हम कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेट अस कंपेयर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स विथ दोज ऑफ नॉन मेटल्स। तो हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। मतलब कहने का कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो, आपकी बुक में भी एक्टिविटी 5 दिया होगा। तो एक्टिविटी 5 में देखो किया क्या जा रहा है कि सबसे पहले एक मैग्नीशियम रिबन लिया जा रहा है, Mg, मैग्नीशियम रिबन यूज किया जा रहा है। और इस मैग्नीशियम रिबन को सबसे पहले हम लेते हैं, इसको सैंड पेपर से क्लीन कर लेते हैं सरफेस को। मैग्नीशियम मेटल की सरफेस को क्या करते हैं, क्लीन कर लेते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको पेयर ऑफ टंग के थ्रू इसको हम क्या करते हैं, पकड़कर इसको इग्नाइट करते हैं फ्लेम के ऊपर ले जाकर। जब फ्लेम के ऊपर ले जाकर इसको इग्नाइट किया जाता है तो मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो बहुत तेज़ी से बर्न करता है विथ अ ब्राइट वाइट लाइट। ये बहुत ही डैजलिंग फ्लेम के साथ बर्न करता है, बहुत तेज़ी से इसमें लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है एट दैट टाइम। ये एक्टिविटी मैंने आपको करके दिखाया भी था कंबशन प्रोसेस में। अगर आपको याद होगा तो लैब में एक टाइम हमने कंबशन का ये बेस्ट एग्जांपल करके आपको दिखाया भी था
कि किस तरीके से मैग्नीशियम रिबन बर्न करता है। बहुत तेज़ी से डैजलिंग फ्लेम के साथ बर्न करता है और वाइट पाउडर प्रोड्यूस करता है। एक्चुअली मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको बर्न किया जाता है फ्लेम के ऊपर, तो ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाइट पाउडर जो बना रहा है वो एक्चुअली मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक तरीके का प्रोडक्ट है। अब सवाल ये है कि अगर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हो रहा है और जो प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो इसको अगर हम केमिकल रिएक्शन के थ्रू कैसे लिखेंगे, इसका केमिकल रिएक्शन अगर आपको लिखना हो तो हम क्या करेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखो, अगर केमिकल रिएक्शन आपको लिखना है तो सबसे पहले आप देखो मैग्नीशियम रिबन लिया गया था, तो हम Mg लिखेंगे लेफ्ट साइड। मैग्नीशियम को बर्न किया जा रहा था फ्लेम पे, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इसलिए मैग्नीशियम के बाद हम O2 लिखेंगे, ऑक्सीजन O2, ठीक है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में हम प्लस का साइन लगाते हैं। इसके बाद अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इन दोनों में अगर रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, MgO बनेगा। अब यहाँ पे मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पे हमें, ताकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बैलेंस हो सके। तो ये केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इज़ मैग्नीशियम, नाम लिख सकते हैं, दिस इज़ मैग्नीशियम एंड दिस इज़ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है, फ्रॉम एयर, एयर से ये हमें मिल रहा है ऑक्सीजन। और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, वाइट पाउडर जो बन रहा है उसका नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। दिस इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये कैसा होता है, वाइट पाउडर होता है, वाइट कलर का पाउडर होता है, ठीक है। तो इस केमिकल रिएक्शन को हम कभी कभी देखो ये रिएक्शन पूछा जाता है, इसको ज़रूर लर्न कर लेना, ठीक है। मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है प्रोडक्ट। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट बन रहा है ये एक्चुअली बेसिक नेचर का होता है। एसडी की आप बेसिक प्रॉपर्टीज़ को हम कैसे पता करते हैं, लिटमस पेपर के थ्रू। आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा कि लिटमस पेपर का यूज करके हम पता कर लेते हैं कि कौन एसिडिक होगा कंपाउंड और कौन बेसिक होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक्चुअली जो ये एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी क्या शो कर रही है कि मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड्स विच आर बेसिक इन नेचर। कहने का मतलब ये एक्टिविटी से हमें ये पता चल रहा है कि जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड्स का मतलब मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो मैग्नीशियम तो मेटल हुआ, ठीक है, और ये आपका ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्साइड्स हुआ, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला जाता है मेटेलिक ऑक्साइड्स विच आर बेसिक इन नेचर। ये क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। दूसरे पॉइंट्स में बताया जा रहा है कि पोटेशियम, आपका पोटेशियम हो गया और सोडियम हो गया Na, कैल्शियम हो गया Ca, दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ये काफ़ी हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ या फिर मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनके रिएक्शंस को भी हम आगे पढ़ेंगे। तो दे रिएक्ट विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ये ऑक्सीजन में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन करते हैं जो प्रेजेंट होता है एयर में। इवन एट रूम टेम्परेचर भी बड़े आसानी से रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है, बिकॉज दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स एंड टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स। और ये ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। अगर ये रिएक्शन आपको लिखना है, जैसे पोटेशियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो जनरली क्या बनाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड K2O बनाएगा। क्या बनाएगा, K2O बनाएगा। इसको बैलेंस करेंगे हम कुछ इस तरीके से, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा K में, ठीक है, 2K2O बनेगा। अगर यहाँ पे अब दूसरा मेटल क्या था, सोडियम के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो ऑक्सीजन का यहाँ भी क्या बनेगा, Na2O, सोडियम ऑक्साइड 2 मोल, ठीक है। अगर हम कैल्शियम के साथ रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन का तो यहाँ पे ये कैल्शियम ऑक्साइड CaO बनेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शंस था, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि जो प्रोडक्ट हमको मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन कराने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिला था मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 मोल, ठीक है। यहाँ पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड था दिस इज़ वाइट पाउडर। और आपको हमने क्या बताया कि ये क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो बेसिक नेचर या एसिडिक नेचर को टेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर 2 तरह का होता है, एक रेड लिटमस पेपर, एक ब्लू लिटमस पेपर। तो देखो, अगर रेड लिटमस पेपर
अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, अगर रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब वो कंपाउंड क्या हुआ, बेसिक नेचर का हुआ। ठीक है। अगर किसी कंपाउंड के अंदर किसी कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन या पानी में उसको मिक्स करके उसके सॉल्यूशन को या सॉल्यूशन में जब हम डिप करते हैं रेड लिटमस पेपर को, और रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू हो रहा है तो इसका मतलब वो कंपाउंड बेसिक प्रॉपर्टीज़ या बेसिक नेचर को शो कर रहा है। ठीक है। अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब वो कंपाउंड किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है। तो इस तरीके से इस एक्टिविटी में ध्यान से देखो कि ये जो कंटेनर लिया गया है, इस कंटेनर के अंदर क्या किया गया है, सबसे पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व किया गया है। ठीक है। जो वाइट पाउडर था उस वाइट पाउडर को कलेक्ट किया गया और उसको वाटर में डिजॉल्व किया गया। अब डिजॉल्व करेंगे तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा इस तरीके से। अब उसको हम क्या करेंगे, लिटमस पेपर के थ्रू डिप अ स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर इन दिस सॉल्यूशन। द रेड लिटमस टर्न्स ब्लू इंडिकेटिंग दैट द सॉल्यूशन इज एल्कलाइन और बेसिक। दिस हैपेंस बिकॉज मैग्नीशियम ऑक्साइड डिजॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे, अगर इसका रिएक्शन आपको लिखना है कि अगर मैग्नीशियम को वाटर में जब डाला जाएगा, ठीक है, डिजॉल्व किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या था, वाइट पाउडर था ना। तो ये वाइट पाउडर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का था, इसको जब वाटर में डिजॉल्व किया जाएगा तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा और क्या बनेगा, MgOH का ट्वाइस, MgOH ट्वाइस, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो सॉल्यूशन है इस कंटेनर के अंदर, ये सॉल्यूशन किसका है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का है, MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जब इस सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर को डिप किया जाता है तो आप साफ देख रहे हो कि जो रेड लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर को जब डिप किया जा रहा है सॉल्यूशन के अंदर, तो आप देख रहे हो सॉल्यूशन के अंदर ये रेड लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ब्लू में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो वाइट पाउडर है, वो कहीं ना कहीं बेसिक नेचर का है। ठीक है। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो एक्टिविटी है इसमें मेटल जो होते हैं वो रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं और ये सभी क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो हमने रिएक्शंस बताया उसको आप लर्न कर लेंगे। ठीक है। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की, एक्टिविटी नंबर 6। तो ये एक्टिविटी नंबर 5 जो था वो किससे रिलेटेड था, मेटल से रिलेटेड था। मतलब जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म करेगा। तो देखो बच्चों, इस एक्टिविटी में ध्यान से आप देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक जार लिया गया है। इस जार के अंदर ये देख रहे हो, ये चीज़ जो है इसे हम चारकोल बोलते हैं। चारकोल जो होता है वो कार्बन का बना होता है, कार्बन कंटेंट इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। तो चारकोल का फार्मूला C होता है, C मतलब कार्बन, कार्बन सॉलिड। ठीक है। तो कार्बन सॉलिड लिया गया है और इसके अंदर कार्बन सॉलिड को जार के अंदर लिया गया और जार के अंदर इसे इग्नाइट किया जा रहा है और इग्नाइट करते समय ऊपर से कार्डबोर्ड के थ्रू इसको क्लोज कर दिया गया है, इसके ऊपर माउथ को। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि चारकोल को हीट किया जा रहा है। जब चारकोल मतलब कार्बन को जब हीट किया जा रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ये कुछ गैस लिबरेट कर रहा है। जनरली यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होती है जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन अगर लिखना है तो यहाँ पे C क्या है आपका, C आपका क्या है, चारकोल है। इस चारकोल कार्बन सॉलिड का रिएक्शन जब ऑक्सीजन से होगा, O2 से होगा, तो जाहिर सी बात है O2 कहाँ से मिल रहा है, फ्रॉम एयर। एयर से O2 जब मिलेगा तो ये बना लेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेगा। अब ये जो CO2 गैस है, ठीक है, यही यहाँ पे साफ दिख रहा है कि रिलीज हो रहा है, देख लो ये। ठीक है, जार के अंदर। तो ये रिएक्शन नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इस जार के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है। फिर क्या करते हैं,
कि इस कार्डबोर्ड को हटाने के बाद इसमें हम क्या करते हैं, वाटर मिक्स करते हैं। जब वाटर मिक्स करने के बाद, ठीक है, इसको खूब अच्छे से सेक करते हैं। ठीक है, वाटर ऐड करने के बाद इसको अच्छे से सेक किया जाता है। देख लो यहाँ पे, ठीक है, वाटर गिराया जा रहा है, ठीक है, वाटर इसके अंदर डाला जा रहा है, फिर इसको ऊपर से क्लोज करके सेक किया जा रहा है। अच्छे से सेक करने के बाद इसको कंटेनर के अंदर ले लिया गया। ठीक है, कंटेनर में इसको पोर करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ब्लू लिटमस पेपर यूज किया गया है। ब्लू लिटमस पेपर जब इस सोल्यूशन के अंदर डिप किया जा रहा है तो सोल्यूशन के अंदर ब्लू लिटमस पेपर कैसा हो जा रहा है, रेड हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो कंपाउंड बन रहा है CO2, इसे हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बोलेंगे और ये क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, जैसे मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक नेचर का होता है, उसी तरीके से नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ब्लू लिटमस पेपर अगर रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब वो किस नेचर का है, वो एसिडिक नेचर का है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो ध्यान से कि ब्लू लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो रहा है, रेड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, इसे हम बोलेंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, क्योंकि कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल होता है और ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है कार्बन, इसलिए इसको नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। ये किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। कैसे पता चला, ब्लू लिटमस पेपर को इसके सॉल्यूशन में जब डिप किया गया तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो गया। तो ये इंडिकेट कर रहा है हमें कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो दिस एक्टिविटी शोज दैट नॉन मेटल्स कैन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विच आर एसिडिक इन नेचर। तो ये एक्टिविटी हमें ये बता रही है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। और ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे रिएक्शन विथ वाटर के साथ, मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स का रिएक्शन वाटर के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। ओके, हैव ए गुड डे।